बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने देख लिया आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची पहुंच गए, एमक्यूएम से मुलाकात हुई और जो बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये लग रहा है, बल्कि काफी हद तक मामलात ऐसे लग रहे हैं कि एमक्यूएम के पास अब कोई जवाब नजर नहीं आता कि वो हुकूमत के साथ रहे, ऑपोजिशन के साथ वो मिल रही है या नहीं। इसका फैसला जैसे मौलाना साहब ने फरमाया 1 या 2 रोज में होगा, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हुए अब शायद नजर नहीं आ रहे और ऑपोजिशन की पूरी रिलायंस अगर मुनहरिफ अरकान के ऊपर है तो उसके साथ साथ हुकूमत के जो हलीफ है, हुकूमत की एलाइड पार्टीज हैं, उनको भी ऑपोजिशन एक के बाद एक अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे कौन सा वो डिफाइनिंग मोमेंट होगा कि इत्तेहादी ये फैसला करेंगे कि फाइनली वो हुकूमत के साथ है या ऑपोजिशन की बैंड वैगन को ज्वाइन करेंगे। और इमरान खान साहब के साथ तहरीक अदम एतमाद में जो होने वाला है, क्या उसमें ऑपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत किसी ना किसी तरह उसे डिफीट कर पाएगी, ये सवाल अपनी जगह आज भी मौजूद है। लेकिन आज तक पलड़ा ऑपोजिशन का भारी है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और अच्छा दिन इसलिए क्योंकि कावे मुसवी जो कि ब्रॉडशीट को हेड करते रहे, तकरीबन 21 साल पर मुहित ये इन्वेस्टिगेशन रही, उसके सरबराह ने आज बाकायदा तौर पर जियो न्यूज़ के स्टार रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, उनसे गुफ्तगू की और बाकायदा तौर पर इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड माफी मांगी मियां नवाज शरीफ साहब से और कहा कि आप एक विच हंट का शिकार है और तकरीबन 21 साल के ऊपर मुहित इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब या उनके खानदान के खिलाफ कोई भी इल गॉटन मनी का एविडेंस नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि जो सिलसिला जनरल मुशर्रफ साहब के वक्त शुरू हुआ है एहतसाब का, उस चलता गया, 20-21 साल उसको गुजर गए। इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी उसके अंदर हिस्सा डाला, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं साबित हो सका। इस हवाले थे ये कावे मुसवी कह रहे थे, मुर्तज़ा अली शाह को बता रहे थे, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जहां ये सब कुछ हो रहा है तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट की कि इमरान खान साहब 65 मिलियन पाउंड खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ को तो अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, मगर मूसवी का माफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इसको बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार उसको किसने दिया। जाहिर बात है जब ये ऐसा को मौका आ जाता है तो फिर फवाद चौधरी साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं शहबाज शरीफ साहब की ब्रॉडशीट के मालिक, शहबाज शरीफ साहब ब्रॉडशीट के मालिक जो खुद नैब का मुजरिम है की गवाही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी बौखलाहट का इजहार है। एक तो बौखलाहट फौरन नजर आ जाती है फवाद चौधरी साहब को कि शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके बैंक अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में है, कैलिब्री फॉन्ट का जाली हल्फनामा है या मरियम बीबी के बयानात हर लफ्ज करप्शन छुपाने का बयानिया है। ये सब कुछ हो रहा है एज वी स्पीक। बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर गुफ्तगू सियासत के अंदर हो सकती है। इमरान खान साहब के एमएनएज आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। देयर इज अ फैट लॉट जो आज भी ये कहती है कि इमरान खान का सपोर्टर, इमरान खान का वोटर, इमरान खान का एमएनए आज भी उनके साथ खड़ा है। और आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे मौजूद हैं सेनेटर पलवशा खान साहबा, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, अभी कुछ देर में हमारे पास वीडियो पे भी आ जाएंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। आलमगीर खान साहब एमएनए है, इलेक्टेड एमएनए है कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन है और इनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रोज और उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब वाज चिल, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। इतने सब ऐसी डेवलपमेंट के बाद जहां इतना सब कुछ हो रहा हो, जहां आपके इत्तेहादी डावाडोल हो, जहां आपकी हुकूमत के हवाले से आपके अपने बहुत से एमएनए बागी हो, उस वक्त इमरान खान साहब के एक वफादार लॉयल एमएनए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल चिल है, कॉन्फिडेंट है, हैप्पी है। दैट सेज अ लॉट, दैट मींस अ लॉट। सो मैं आलमगीर खान साहब सबसे पहले आपसे ही जरा आगाज कर लेता हूं। ऑब्वियसली यू मेट द प्राइम मिनिस्टर, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है अब तो आप क्योंकि कराची के एमएनए भी हैं, कराची के शहरी भी हैं, एमक्यूएम भी टूट रही है। वो कहते हैं हमारे पास जवाब कोई नहीं है, इख्तियार ही नहीं है वजीर आजम के पास बहुत से मामलात का, हमारे पास जवाब ही कोई नहीं है साथ खड़े रहने का। तो हालात जिसे कहा जाता है इतने अच्छे नहीं है आपकी हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए, एंड स्टिल यू सी योर प्राइम मिनिस्टर एज कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे लिया मुझे। देखें,
बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट थे और कल की मीटिंग कराची के सिंध के तमाम एमएनएस के साथ थी और उनका जो कल मीटिंग में मेन कंसर्न था कि 27 के जलसे की मैनेजमेंट कैसे करनी, लोगों को कैसे मोबिलाइज करना, और उन्होंने हमसे कहा कि ये तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो अवाम में गुस्सा है, जब से ये 3 जमातें एक साथ मिल गई हुकूमत गिराने के लिए, तो अवाम में एक बड़ा गुस्सा सेंटिमेंट पाया जाता है कि यही वही पुराने चेहरे फिर से वापस हुकूमत में आएंगे। तो इन चीजों को लेकर, और देखिए इमरान खान साहब की ट्रेनिंग रही है, वो कोई प्रेशर वगैरह वो डील करना जानते हैं, वो इसीलिए उनका वो कॉन्फिडेंस बहाल है आज दिन तक। और रही बात हमारे इत्तेहादियों की, तो इससे पहले भी शिकवे शिकायत तहफुजात रहे हैं, हमने बहैसियत हुकूमत हम उनके पास गए, हमेशा उनके तहफुजात दूर किए, चाहे वो काफ लीग के थे, एमक्यूएम के थे, और इस किस्म के सख्त बयानात भी माजी में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस बार भी हम दोबारा जाएंगे उनके पास। नहीं, बट इतने सख्त आलमगीर खान साहब के अब तो बाकायदा तौर पर उन्होंने कह दिया, सख्त बयान और होता है, बट आप उनकी गुफ्तगू से, बॉडी लैंग्वेज से, मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां गए, बाहर इकट्ठे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि हमारे पास जवाब ही अब कोई नजर नहीं आ रहा हुकूमत के साथ खड़े होने का। आई एम स्टिल वंडरिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जहां आपके अपने बहुत से एमएनए कराची के, दे आर नॉट हैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, आप क्या ऑफर कर सकते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को इस वक्त? देखिए, इसमें पहले भी ऐसे बयानात एमक्यूएम के मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से दिए गए, वजीर आजम को डायरेक्ट टारगेट किया गया, लेकिन हुकूमत को छोड़ना, एलायशिप से बाहर आना, वो कभी हमें नजर नहीं आया। वो आज भी हमारी कैबिनेट का हिस्सा है और काफ लीग भी हमारी कैबिनेट का हिस्सा है। इंशाल्लाह उनके तहफुजात दूर करेंगे। देखें, ऑपोजिशन से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि जो नाराज एमएनएस थे उनको शो नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ये पर्सनली समझता हूं, ये उनकी एक उनसे एक अमकाना हरकत हुई इस सारी सिचुएशन में। उन्होंने जब शो किया तो हमने भी उनको एंगेज करना शुरू किया, उनकी नाराजगियां दूर करने की कोशिश कर रहे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि काफी सारे जो नाराज एमएनएज हैं वो हुकूमत की सब में खड़े नजर आएंगे। आलमगीर खान साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप जो कह रहे हैं कि आपने एंगेज करना शुरू किया, तो एंगेज करते हुए आपको भी कुछ दिन हो ही गए हैं, आपकी हुकूमत को, जनाब इमरान खान को, तो आप 2, 4, 5, 8, 10 को कोई गिनवा तो सकते हैं एटलीस्ट के कम से कम 5 ऐसे हैं जो वापस आ, 7 ऐसे हैं जो बिल्कुल वापस आ रहे हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं? यू आर आल्सो एन एमएनए, दे आर योर कॉलीग्स, आप बता सकते हैं हमें? मुरीद भाई, मैं नंबर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह एक बड़ा सरप्राइज होगा और जल्द ये, अभी फ्राइडे को इजलास शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह ये नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन भी आ जाएगी, तो आपको नजर आ जाएगा नंबर्स इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर से कहूं, ये इन लोगों ने एक बहुत अहमकाना हरकत की, ये अगर ये इनको छुपाए रखते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता, लेकिन जब इन्होंने वो शो किए तो हमें मालूम चला कौन नाराज है, कौन बिक रहा है, लेन देन की बात किससे हो रही है और कहां हो रही है लेन देन की बात, सिंध हाउस में। तो हमने एंगेज करना शुरू किया, जल्द सरप्राइज मिलेगा। ठीक, जुबैर साहब, कहा जा रहा है कि अहमकाना हरकत थी ऑपोजिशन की कि जो शो कर दिए इतने मुनर्रिफ अरकान को, अब जारी बात है हुकूमत भी एंगेज कर रही है और शायद वो भी ट्रिगर हो गया जो कि शायद नहीं हो सकता था, लोग स्क्रीन पर आ गए, सबको पता चल गया कौन से लोग हैं, इन्होंने शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिए, एक लटकती हुई तलवार अब उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की भी है जिसपे ये शायद तशरीह आ जाएगी कि 63A क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन परपेचुअल है, महज सिर्फ डीसीट होना है या 5 साल की नाअहली है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगी। सो आप अभी भी समझते हैं ऑल गोइंग वेल फॉर द ऑपोजिशन एंड ऑफ कोर्स पीएमएलएन बीइंग द लीड पार्टी इन ऑपोजिशन? कोई इस वक्त ऐसा तरीका नहीं है, और पीटीआई के प्लान के जाहिर है वो पब्लिक में उसका इजहार नहीं कर सकते हैं कि जिनको नंबर गेम में पलड़ा किस तरह नजर आता है। बड़ा क्लियर है कि पीटीआई गेम एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, और इसी वजह से जो अभी भी इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सारा जोर था वो 27 मार्च के जलसे की तरफ किया, मतलब वो सड़कों की बात कर रहे हैं, जलसों की बात कर रहे हैं, लेकिन विद इन द पार्लियामेंट क्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स नहीं है। आप जिस तरह से भी देख रहे हैं, 14 अरकान आपके या 13 वो हैं जिनको आपने शो कॉज नोटिस दिए हैं, विच मीन्स कि यू हैव रिकॉग्नाइज्ड कि यू आर मिनॉरिटी गवर्नमेंट राइट, बिकॉज आपने खुद उसको तस्लीम किया और दैट इज वाई आपने शो कॉज नोटिस दिया है।
सिंध हाउस होता या पंजाब हाउस होता या पीसी होता या सरीना होता या लॉजेस होते, उससे क्या फर्क पड़ता है? नूर आलम इज नूर आलम। नूर पिछले कितने अरसे से अपना इजहार कर रहा है इस हुकूमत के खिलाफ और उनके बुजुर्गों के खिलाफ। राजा रियाज जो है 2 साल से जहांगीर तरीन ग्रोथ इज द रियलिटी फॉर द लास्ट 2 years। वो जब कोर्ट भी जाते थे तो 30, 35, 40 MNA और MP उनके साथ जाते रहे। तो अगर वो MNA और MP उनके साथ जा रहे थे और कंसिस्टेंटली एतराज कर रहे थे, उनके पास जाहिर सी बात है वो मौका तो नहीं था कि वो हुकूमत का तख्ता कर सकें। जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने आके वहां खड़े हो गए। अब राजा रियाज को अगर ये कहा जाए कि जी वो 1.5 साल पहले नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने क्या ऑफर किया था, वो क्यों बोल रहे थे? नूर आलम क्यों बोल रहे थे? इसी तरह से उनके साथी हैं वो क्यों बोल रहे थे? ओन चौधरी हैं वो क्यों बोल रहे हैं? तो बजाय कि एक रिकग्नाइज करें कि जी ठीक है हम उसका मुकाबला करेंगे पार्लियामेंट में और कोशिश करना इनका हक है। ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने शो करा दिया था तो इनको मौका मिल गया, बिल्कुल कोशिश करना इनका हक है, उनको कन्विंस करना, अलाइज को भी कन्विंस करना, इनके पास टाइम है, वक्त है और जो भी ये कन्विंस कर सकते हैं अपनी लॉजिक से कि इमरान खान के खिलाफ नहीं वोट डालना चाहिए अलाइज को, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तमाम बहस और तमाम जो चीजें हैं उस पार्लियामेंट के हवाले से होनी चाहिए और उसमें आपको हकीकत पसंदी भी शो करनी चाहिए। आलिम इस्लाम को तो आप इस्लाम पर इतने बड़े बड़े आज लेक्चर दे देते कि जी सच और झूठ और वो तमाम चीजें अपने हाथ देख लेते किया है कि एक आइन है और उस आइन में नो कॉन्फिडेंस मोशन का ठीक है डिफाइंड है और ये बिल्कुल राइट देता है कि जी हर मेंबर अपने हिसाब से। आज से 3 हफ्ते पहले 6 मेंबरान नून लीग के MPA से मिल रहे थे तो उस वक्त हक्कर बातों की जंग का बिल्कुल ठीक है। इट्स अ वैलिड पॉइंट, इट्स अ वैलिड पॉइंट। जुबैर साहब मैं आपको क्योंकि आपका वीडियो लिंक भी हमारे पास आ गया है तो मैं आपको उधर से भी पैच करता हूं। मीनवाइल मैं जरा पलवशा खान साहब को एंगेज करूंगा। पलवशा साहब हुकूमत कॉन्फिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट है, एंगेज वो कर रहे हैं, दे हैव एन ऑप्शन कि अभी वो अपने तहादियों को वापस ला सकते हैं, देयर आर सिटिंग गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जिस तरह से ल्योर इन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज ज़हन में याद रखिए कि अब एक लटकती हुई तलवार है उन मुनहरिफ अरकान के हवाले से जिनके ऊपर आप तकिया किए हुए हैं। इट कैन गो ईदर वे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 63 की तशरीह कर देती है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से कुछ आ जाता है तो ये बनी बनाई गेम ऑपोजिशन की बिगड़ भी सकती है। ये आपने इन अकाउंट किया है? देखिए मुनीब साहब, बात यह है कि जब इस किस्म की बड़े खेल में हाथ डाला जाता है तो फिर जो है ना बाजी में सिर्फ सर लगता है, तो वो अकाउंट फॉर है, सब चीज़ें ऐसी अकाउंटेड फॉर हैं जो कि आप सोच रहे हैं कि शायद हमने नहीं सोची और शायद आपको इतना इसमें हैरत भी ना हो कि हमें अगर मैं कहूँ कि हमें इस बात का बखूबी इल्म था कि ये एंड में जो है वहीं लेकर जाएंगे कोर्ट में। लेकिन बात यह कि सिटिंग गवर्नमेंट ज़रूर है लेकिन इस सिटिंग डक गवर्नमेंट है, तो लिहाजा एक गवर्नमेंट हो कि जो अपने जो है इक़्तिदार के जब उनका इक़्तिदार सवानेज़े पे होता है वो और है, और आज जो इनके हालात हैं वो और हैं, और जो इनके इत्तेहादी हैं वो भी इस वक्त जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो लहजा खासा तशवीशनाक है किसी भी हुकूमत के लिए। और इन हालात में हम समझते हैं कि ये 2-3 दिन का मज़ीद खेल रह गया है। ये 2-3 दिन में आप देखेंगे कि 27 से पहले ही ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुल के सामने आ जाएंगी। 25 से इजलास हो रहा है और आप देखेंगे कि 25 से पहले ही इत्तेहादी जो हैं अपनी पोजीशंस जो हैं वो ले लेंगे। आपने मौलाना साहब के साथ देखा, MQM का जो बातचीत थी उससे पहले हमसे वो बात करके गए। मैं समझती हूँ कि खासा और काफ लीग के साथ जो एक तो चले खुद ही हालात कुछ मुखालिफ हैं लेकिन कुछ इनके अपने भी जो हैं वज़रा वो पूरी कोशिश करेंगे कहीं बात बननी भी हो तो वो उसको बिगाड़ दे। लिहाजा जब किसी इत्तेहादी से कुछ ये कोशिश करती है एक तरफ हुकूमत की वो बात करे तो वो जो चंद वज़रा हैं जो हर हुकूमत में होते हैं जो मामलात ख़राब करते हैं वो ज़रूर कूद पड़ते हैं। लिहाजा आपने देखा कि वो जब बातचीत
कुछ करें तो ये बीच में शेख साहब ने आकर काफ लीग की बेइज्जती कर दी है, कोई और आकर MQM की बेइज्जती कर देता है। लेकिन अब जो है वो हालात उस नहज से बहुत आगे चले गए हैं जहाँ पर जो है इस इतना नुकसान का जो है पीछे हटकर 2 कदम पीछे हटकर उसको कम किया जा सके। मैं समझती हूँ अब जो होना था वो तय है और जो कमान में तीर हैं वो खिंचे हुए हैं and it's only a matter of time कि बट अगर ये फैसला देखिए, अब आप ऑब्वियसली आप कह रहे हैं मैटर ऑफ टाइम है, 2 दिन डिसाइसिव हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, बट क्योंकि कल मैं सुन रहा, कल अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो अदालत में थे हुकूमत की जानिब से भी, तो वो रेफरेंस के ऊपर फैसला तो शायद 2 या 3 दिन या 4 दिन में भी आ सकता है, सेशन तक भी आ सकता है, 28 को सेशन है, उस वक्त तक भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला आ सकता है, आपके खिलाफ भी मामलात जा सकते हैं। उसकी हिकमत अमली क्या है? इत्तेहादियों को साथ में लाएंगे, नंबर पूरे करेंगे, उसके हवाले से कोई होमवर्क किया है ऑपोजिशन? मैंने आपको ये कहा, आप क्यों इतना हमें नादान समझते हैं कि हम इस किस्म के खेलों से पहले नहीं गुजरे हुए। अच्छा। और ये हाथ आजमाए हुए नहीं है कि हम एक ही तरफ जो है वो ध्यान लगाकर बाकी तरफ से आंखें बंद करके वो कबूतर बन जाए जो आंखें बंद करके समझता है कि बिल्ली नहीं खाएगी। ठीक है, तो हमारी आंखें खुली हुई हैं और जाहिर है बिल्ली का भी पता है, अगर उसको कुछ गड़बड़ होती है, बिल्ले का पता है, बिल्ली नहीं बिल्ला है इस गेम में तो, लेकिन ये है कि बिल्ले का भी पता है, उसके पैंतरे भी पता है, उनके लिए तैयारी भी पूरी है। और अगर अलबत्ता ये चूंकि सब जुडिसेस में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो एक नो कॉन्फिडेंस का मकसद होता है वो भी तो सामने रखना, वरना ये आइन में क्यों हो। लिहाजा अगर वो हो भी जाता है तो भी इत्तेहादियों का जो है वो बिल्कुल इस वक्त रुझान ऑपोजिशन जाने पर। अच्छा आलमगीर खान साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी मैं जुबैर साहब की से भी बात करूंगा इस हवाले से। देखिए एक बहुत बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ कहें, एक बहुत बड़ा इसे मॉरल विक्ट्री कहें जो PMLN के खाते में है। अब जारी बात है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो तो वो कहते हैं देखिए जी NCA ने इन्वेस्टिगेशन की, क्या सलमान शहबाज साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब, कुछ नहीं निकला। यहाँ कावे मुसवी आके कह रहे हैं कि 21 साल की विच हंट है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इल गॉटन मनी नहीं है, कुछ नहीं निकला, नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स। सो जो पूरा नैरेटिव है आपका, और जिसपे इमरान खान साहब कैपिटलाइज भी करते हैं, जलसों के अंदर भी कहते हैं कि ये 3 स्टूजेस इकट्ठे हो गए, ये 3 चोर इकट्ठे हो गए, डाकू इकट्ठे हो गए, सब कुछ हो गए, इसको बहुत बड़ा धचका लग रहा है। और ये ऐसे वक्त में लग रहा है जब नैरेटिव इमरान खान साहब बनाना चाह रहे हैं, डेस्परेट सिचुएशन है, इत्तेहादी कुछ सोच रहे हैं, कुछ अरकान आपके नाराज हैं, और ऊपर से जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का करप्शन के खिलाफ और इस खानदान की करप्शन के खिलाफ, वो पिट रहा है। हाउ डज इट फील नाउ? मुनीब भाई, ये आपकी राय हो सकती है, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन इस वक्त जो नैरेटिव है, आप जरा निकले किसी ठेले वाले को इंटरव्यू करें, अच्छा, छोड़ दें किसी बाशऊर समझदार शख्स को, पढ़े लिखे, आप किसी लो लेवल ठेले वाले को, सड़क पर जो शख्स चल रहा है, रागीर है, उसको इंटरव्यू करें, नैरेटिव समझ आएगा। पूरी कौम इस वक्त कह रही है कि ये 3 जो हुक्मरान थे माजी के, ये इकट्ठे हो गए, नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे पे केसेस बनाए हुए हैं, एक दूसरे को माजी में गालियां बयानात देते थे, आज ये सब इकट्ठे हुए इमरान खान को गिराने के लिए, और ऐसे टाइम में इकट्ठे हुए कि अब एक साल ही रह गया हुकूमत को जाने में, मतलब इलेक्शंस आने वाले हैं। जरूरत क्या पड़ी कि 1 साल पहले आप कह रहे हैं कि मामलात मईशत तबाह है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे वगैरह वगैरह, तो इलेक्शंस का वेट कर लेते। क्या जरूरत पड़ी कि इस एन आखिरी मौके पे ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बैरूनी साजिश के तहत, अच्छा, जिसको जल्द इंशाल्लाह एक्सपोज किया जाएगा, कहां से पैसा चला, कहां होमवर्क किया गया, उसके तहत ये एब्सोल्युटली नॉट के ये सारे नताइज हैं जो आज ये इन नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में और ये मार्च वगैरह की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ये कौम को ये नैरेटिव आज कौम इसको समझ रही है और यही नैरेटिव है। और दूसरी चीज ये, नवाज शरीफ की जहां तक बात है, मॉरल विक्ट्री किस चीज की? मुल्क से भागा हुआ है, मुल्क आ जाए ना, कन्विक्टेड है, कोई मनी ट्रेल नहीं शो कर सका, कहां से अरबों की जायदाद बनी, कहां ये इनके पास तो नहीं, वो कावे मुसवी तो कह रहे हैं ना,
कि भाई कुछ निकला ही नहीं, हम तो 21 साल इन्वेस्टिगेट करते रहे, कुछ निकला नहीं। साथ आपने भी कहा ये जमातें नजरियाती तौर पर इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने मकसद के लिए सिर्फ एक अपनी ताकत की हवस के लिए या इक्तदार के लिए इकट्ठी हुई है। तो देखिए ताकत के लिए या इक्तदार के लिए तो कोई भी इकट्ठा हो जा सकता है। अब क्या मुस्लिम लीग काफ का पीटीआई से नजरिया मिलता है या जीडीए का मिलता है या एमक्यूएम का मिलता है? नहीं, आप सब भी इकट्ठे हो गए हुकूमत बनाने के लिए। तो अगर इकट्ठे हो गए इमरान खान साहब को निकालने के लिए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बनाने का अमल मुख्तलिफ है। यहाँ एक दूसरे को सियासी तहरीकें चलाना, एक दूसरे के साथ मिलके और फिर इलेक्शन से एक हफ्ता पहले एक दूसरे को बयानात देना, बुरा भला कहना, ये मुख्तलिफ है। हुकूमत में आपका कोई भी एलाय हो सकता, वो कोई अपने ताफुजात रखता, अपना जो मंशूर होता वो सामने रखता, उस बुनियाद पे वो आपका एलाय बनता। यहाँ तो एक दूसरे के मंशूर, एक दूसरे के नजरियात पैसों के बस खरीद लिए। यहाँ तो इनका वोटर, इनका सपोर्टर परेशान है कि हम जिसको कल जो जलसे में जिसको बुरा भला कहते, जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ते, आज उसके साथ खड़े दाएं बाएं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक। मुझे ब्रेक का कारण के पास आऊंगा। इकट्ठे हो गए आप, बैरूनी साजिश का शिकार ये हुकूमत और उसके मोहरे बने हुए हैं जुबैर साहब, आप और पलवशा खान साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब। एक ब्रेक के बाद ही बात करते हैं हमारे साथ। जुबैर साहब, आप बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं और ये एब्सोल्युटली नॉट का सारा चक्कर है, वो साजिश से भी पर्दा उठ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, इस मुल्क के साथ? और वो मियां नवाज शरीफ साहब फिर आ जाए, अगर कुछ भी साबित नहीं हुआ, वो कहते हैं पाकिस्तान आ जाए। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं साबित हुआ, पहले भी नहीं हुआ था साबित। और शहजाद अकबर साहब कहाँ हैं? अगर कुछ था तो शहजाद अकबर को 3.5 साल मेरे थे ना, और वो लंदन के कितने चक्कर उन्होंने काटे थे, पूरी टीम लेके जाते थे, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर दिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने पर। क्या उन्होंने क्या निकाल के दे दिया था? जो इन साहब ने फरमाया है, ये तो वो रिकन्फर्मेशन है जो हमारा हमेशा से बयानिया था कि आप ये बताएं, आप ये इल्जाम लगाएंगे व्हाट इज करप्शन, कि जी ये जब 3 दफा वजीर आजम थे तो इन्होंने किकबैक दी, या कोई करप्शन की, या कोई पैसे का लेन देन हुआ, या कोई मिसयूज ऑफ ऑफिस हुआ, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग के आप इल्जाम जो लगा रहे हैं उसकी आपने निशानदेही की। एक इल्जाम नहीं है, नॉट वन। और वो नैरेटिव ऐसे बिल्टअप करती है। और अगर आप एक आंखें खोलना ही ना चाहें, आपको शुरू में ये जिस तरह से ये हमारे दोस्त बैठे हैं कराची के एमएनए आलमगीर, अब इनको एक नजरिया दे दिया गया था, ये उसी पर फीड हुए हुए और ना समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर इमरान खान, आपको इतना करप्शन से वो है, इख्तलाफ है और शदीद नफरत है, तो अभी जब वो एक इनके स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर सरदार रिंद हैं और जो प्रेसिडेंट थे बलूचिस्तान पीटीआई के आज से 3 हफ्ते पहले, जब उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि 3.5 बिलियन रुपीस में पूरी बलूचिस्तान हुकूमत बिकी है, तो किसी वजीर आजम ने या किसी वजीर ने कोई रिएक्शन भी शो किया? भाई आप अगर इस बुलंद नजरिए पर कायम है तो आपको कम से कम ये तो कहना चाहिए था, कम से कम कि ये बहुत सीरियस इल्जाम है, हम इसको देखेंगे। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं, बिकॉज वो जब दूसरी साइड से बात कर रहे हैं तो ये दे आर फाइन विद इट। हालांकि इंटरनेशनल एजेंसी, ये तो आज जो ब्रॉडशीट के सीईओ ने बोला है, ये तो एक उसको कंफर्म करता है जो हमारा हमेशा से नजरिया था। और दूसरी बात ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसकी तारीफें इतनी करते थे इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में, 140 पर पहुंचा दिए पाकिस्तान को। कभी किसी मुल्क ने इतनी जबरदस्त तरक्की करप्शन में नहीं की थी जितनी इमरान खान की हुकूमत में हुई है। 116 से 140 3 साल में पहुंचा दिया, एंड इट इज फास्ट डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जब ये कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, भाई क्या इंटरनेशनल? पाकिस्तान का आइन है, उस आइन में ये मौजूद है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा जहांगीर तरीन ग्रुप जब बना था तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल उस वक्त तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा था, और एब्सोल्युटली नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, लेट मी रिपीट इट, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट इस पर नहीं कहा था कि वहां से वो अड्डे मांग रहे थे और इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मोईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में कहा कि उन्होंने तो अड्डे मांगे ही नहीं है,
तो एब्सोल्युटली नॉट। फिर किस चीज से एक लफ्ज वहां से एक इंटरव्यू से निकाल लिया, जबकि ना अमेरिका ने, ना यूरोप ने, ना किसी और ने आपसे अड्डे मांगे ही नहीं, और इन्होंने एक नैरेटिव बिल्टअप कर दिया कि बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए इंटरनेशनल जी। बट जुबैर साहब एक इशू है, देखिए बिल्कुल करें ना। एक बात मेरे जुबैर साहब इशू ये है कि आप लोग जिस चीज को कंडेम करते रहे हैं 2018 में, आज सवाल वो ये भी किया जाता है ना कि आप लोगों के अपने प्रिंसिपल्स भी बदल गए हैं। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, मरीम नवाज शरीफ साहब फरमा रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने चाहिए, लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लोगों के ईमान नहीं बदलने चाहिए, लोगों को धौंस धांधली पैसे की लालच देके उनकी वफादारियां नहीं तब्दील होनी चाहिए। आज आप उसी के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को निकालने के लिए। तो आपका प्रिंसिपल या जो सो कॉल्ड स्टांस था वो तो धरे का धरा रह गया। यार जहांगीर तरीन ग्रुप हमने बनवाया था 2 साल पहले, धौंस धांधली हमने की थी जहांगीर राजा रियाज और नूर आलम के साथ। मुझे बता देना, वो तो सबके सामने बोल रहे थे, ठीक है, वो इनको नजर नहीं आ रहा था। ये कह रहे थे नहीं सारे, आज भी ये कह रहे हैं, आज भी मेंटेन कर रहे हैं कि जी वो मामला ठीक हो जाएंगे। भाई आपके मामला ठीक हो जाए तो कोई हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज अगर वो खड़े हैं और आज से 2 साल पहले से खड़े हुए हैं, तो आपने उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया वो क्या डिमांड कर रहे थे। सबसे पहले डिमांड क्या था कि उस्मान बुज़दार को निकालें। कोई मुझे बता दें कि पीटीआई का जो भी इसमें से रुकन है, एक मुझे बता दें जिसकी ये डिमांड नहीं थी, बल्कि जो पीटीआई के जो खामोश अरकान है ना, जिसका इनको खुद पता होगा चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं या फवाद चौधरी हैं, सारे चाहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार निकल जाए। अभी आपने पॉइंट इतना आपने ईगो पॉइंट बना लिया प्राइम मिनिस्टर ने, तो ही हैज टू पे द प्राइस। ठीक है, ही हैज टू पे द प्राइस नाउ। बट ओके आलमगीर खान साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये वैलिड पॉइंट है कि जो तरीन खान साहब का ग्रुप है वो किसी बैनुल-अक़वामी साजिश के नतीजे में नहीं बना, वो अब से नहीं है, पहले से है। सो यू कांट ब्लेम द ऑपोजिशन और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी फॉर इट। देखिए, एक तो चीज ये जो इन्होंने फरमाया कि मुल्क में करप्शन ये हो गया और एहतिसाब नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ये हालात बहुत खराब, तो आ जाए ना मियां नवाज शरीफ साहब, आ जाए। किसने रोका उनको? आ जाए, इधर मुल्क में आ जाए। वो अपने जो कन्विक्शन है उसकी सजा यहाँ पे फेस के क्यों भागे हुए? तो एक चीज ये कि जब आप ये सारी बातें कह रहे तो अपने लीडर से कहना कि आ जाए मुल्क में। दूसरी चीज ये देखें, आइन में नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मौजूद है, लेकिन आइन में हॉर्स ट्रेडिंग का मौजूद है कि आप पैसों के इवज लोगों के जमीर खरीदें। सेन हाउस में बोलिया इससे पहले सेनेट में वीडियोस आई सामने, 5-5 करोड़ सरकारी खजाने से आपने निकाला जमीन खरीद रहे थे। आलमगीर खान साहब मेरे भाई, आपने निकाला सर उन लोगों को जिन्होंने अपने ईमान बेचे। ग्रुप में मैं आपकी बारी में नहीं बोला, बराए मेहरबानी मेरी बारी में। मैं मुनीफ फारूक आपसे पूछ रहा हूँ, जुबैर साहब नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूँ। जी मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहा लोगों ने ईमान बेचे, वीडियोज आई, दुरुस्त बात, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। मैं कहता हूं कि जब उस वक्त वो लोग जिन्होंने पीटीआई के लोगों ने अपना ईमान बेचा या अपने वफादारी तब्दील की, हफीज शेख साहब को हरवाया, गिलानी साहब को जितवाया, उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया क्योंकि हुकूमत जाती थी। आज आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। साथ ये जुबैर साहब एक और बात कर रहे हैं कि 3.5 अरब का इल्जाम कि पूरी बलूचिस्तान हुकूमत बिकी, वो आपके स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में लगा के गए, पीटीआई प्रेसिडेंट बलूचिस्तान लगा के गए। उस पर कोई लफ्ज तो करे, कोई जुम्बिश तो हो। देखिए, एक नाराज शख्स अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो अब उसकी नाराज, वो एक शख्स वैसे ही नाराज है, वो जरदारी से जाके मिल रहा है, अब उस शख्स के इस इल्जाम को मैं सियासी स्टेटमेंट ही समझूंगा। दूसरी बात यह कि जहां तक बात है कि किसी को निकाला या नहीं निकाला, आपके इल्म में है कि हमारे जो अरकान थे उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके नतीजे में ये सारी चीजें नजर आई, सामने आई, और उन लोगों के बिल्कुल नाम मौजूद है, वक्त आने पे एक्शन भी होगा। लेकिन रही बात ये गिलानी साहब की कल तक ऑपरेशन नहीं थी, जिसको कल तक ये हॉर्स ट्रेडिंग का पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाते थे, आज उसी के साथ जाके खुद बैठे अपने मुफाद के लिए। तो वो तो आप भी बैठे हैं, आप कब काफ लीग को पता नहीं क्या क्या गर्दानते थे, आज आप उनको आपके एलाई है। तो ये तो पावर पॉलिटिक्स है ना। एग्री आलमगीर भाई,
मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ ये आप सब करते हैं सियासत के लिए ना, अपनी हुकूमत बनाने के लिए, किसी की हुकूमत गिराने के। दिस इज पावर पॉलिटिक्स, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। वो ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो इल्जाम ठहरा रहे हैं उसका मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। तो मैं फिर से ये कहूं कि ये अगर ये समझते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, हालात नॉर्मल है, मियां नवाज शरीफ साहब को बुला लें, आ जाए, अपनी सजा पूरी करे। जो दवाई के बहाने चले गए थे आ जाए, दवाई भी शायद मिल जाए अभी। चले ठीक है। परवेजा खान साहब, योर लास्ट वर्ड जी। हुकूमत तो अभी तक कॉन्फिडेंट है और वो कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं है, कोनो करप्शन, ये सारा प्रोपेगेंडा है आप लोगों का। पता नहीं नजरियाती इख्तलाफात है आप सबके आपस में और अपने सियासी मफाद के लिए इकट्ठे हो गए हैं आप। देखिए, ये पहले दिन से यही कह रहे हैं जो आज तक कह रहे हैं, इनके कहने सुनने में कोई तब्दीली नहीं आई। हालांकि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है, इनके अपने इन्हें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी इनके अपने भी नहीं थे, इधर पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो जहाँ जहाँ से इन्होंने उधार लिया था वो उधार खुद ही वापस चला गया। अब लिहाजा जो इनके पास अपने हैं वो देखना है कितने दिन ठहरते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब जो है जी का जाना ठहर गया है, अभी सुबह गया या शाम गया, ये सिर्फ देखना ये है कि, और ये चंद दिनों का खेल है, चंद दिन में इनका कॉन्फिडेंस भी सामने आ जाएगा, ऑपोजिशन की सारी जो वो है कोशिश वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन जो सामने नवश्ता दीवार है वो यही है कि अब इनका टिकना जो है बहुत मुश्किल है। और ये अब जो है बचे कुछ जो भी साथ रह जाएंगे, जिस दिन इनके एलाइज ने इनको छोड़ने का ऐलान किया, फिर आप देखिएगा किस तरीके से जैसे परिंदों की डारें उड़ती हैं उस तरीके से लोग उड़ के भागे। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेजा खान साहब, आलमगीर खान साहब, जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते जी, अगला सेगमेंट हमारा तैयार है। अहमद हुसैन ढेर साहब हमारे साथ मौजूद है। नाराज है, मुनहरिफ है, बागी है या दुखी है? कौन से एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? और जो उनके हवाले से खबरें चलाई गई हैं क्या वो दुरुस्त भी हैं या नहीं? क्या जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ गए उनके बारे में एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया था, क्या आज भी वो उस पर कायम है? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद हुसैन ढेर साहब। अब बहुत शुक्रिया ढेर साहब, आपने वक्त दिया। एक इंटरव्यू चल रहा है एक निजी टीवी चैनल पर, उसके क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं, फिर आपका एक वजाती बयान भी आ गया। तो सबसे पहले कुछ मेरे पास ज़रा बड़े फोकस से सवाल हैं आपके लिए। ज़रा पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नाराज़ एमएनए कहा जाए या मुनहरिफ एमएनए कहा जाए? सर मेरे ख्याल में अगर आप दुखी एमएनए कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ठीक है, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी वो जो गिले हैं सब कुछ है वो आपने ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी कहा है, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी वजाहत ये चाहूंगा कि आपने कहा आज अपने वजाती बयान के अंदर कि जो आपका इंटरव्यू था उसके क्लिप काट पीट के लगाए गए और कोई जवाब कहीं, कोई सवाल कहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज बहसीयत एक मेंबर नेशनल कौमी असम्बली, बहसीयत एक दुखी मेंबर नेशनल असम्बली, आप जो लोग इमरान खान साहब के आज तहरीक अदम एतमाद में बेशक तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुए, लेकिन इरादा रखते हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को वोट करेंगे, क्या आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपका ख्याल उनके बारे में वही है जो कुछ अरसे पहले तक था? एक सख्त लफ्ज़ है आपने इस्तेमाल किया था बेगैरत का, तो क्या आज भी आप उन्हें वही गर्दानते हैं या अब आपकी राय ज़रा मुख्तलिफ हो गई है? सर मेरी राय बिल्कुल किसी दिन भी चेंज नहीं हुई। मैं उन्हें अर्तगुल भी कहता था, मैं आपको इस पे ऐड करना चाहूँ, ये नहीं कहता था उसके अलावा। लेकिन जिस दिन इन्होंने 9 बंदे शामिल किए, 7 बंदे नून लीग के, उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिनको मैं हीरो समझता था वो खुद जो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन असल बात जो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ ना जी कि मेरे जो मुतालबात हैं वो आज से नहीं है, वो उस वक्त तो ख्वाब ख्याल भी नहीं था ये इसका जो अदम एतमाद का। मेरे 3 महीने पहले से मैं असम्बली नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब मेरा एक माजी आप देख लें, मैंने दो साल पहले इस्तीफ़ा दिया था साउथ पंजाब के इशू पे। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर मेरी टसल हुई शाह महमूद साहब से, वहाँ के मिनिस्टर से, ये जो करप्शन हो रही थी मुल्तान में, और उसमें मुझे शो कॉज दिया पार्टी ने 3 साल पहले। और उस शो कॉज पे मेरी पूरी हेयरिंग हुई और उसमें मुझे उन्होंने क्लियर किया
उसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मेरा एक माजी इनके साथ बड़ा टफ चल रहा है, क्योंकि मैं राइट के ऊपर हमेशा स्टैंड लेता हूं और मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं हूं। ठीक है, अब उसी के मैं आगे कंटिन्यूटी में ये आपको कहना चाहता हूं कि मेरे वो मुतालबात आज से नहीं 3 साल से आ रहे थे, और उन मुतालबात में कोई मुश्किल मुतालबात नहीं है। सेक्रेटेरिएट में इख्तियारात देना, साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाया, इख्तियारात अपर पंजाब में है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये पुलिस के निजाम में कुछ मसाइल है, मैं तफसील में नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है, और जो पैसे ले रहे हैं ये सीएम सेक्रेटेरिएट और जो आटा दाल घी चीनी की कीमतें हैं, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है। ठीक है, मैं उनके आज भी कायम हूं। जो कल इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में इन्होंने मेरे साथ मिसहैप ये किया कि इन्होंने मुझे क्लिप दिखाया और उसके बाद कहा जी कि ये जो बेगैरत वाली बात थी, ये मैंने किसी ज़माने में कही थी कि छोड़ना बेगैरती है। तो मैंने उस पर कहा, मैंने ज़रूर ये कहा था, लेकिन मैंने ये कहा जब इनको देखा इन नून लीग वालों के ने शामिल किया तो मैं इनके दुख हुआ कि मेरे कायद ने ये क्यों किया। ठीक है, आज मैंने ये कहा कि ये बेगैरती है और नून लीग वाली बात काट दी और बेगैरती वाली बात शामिल कर दी। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपके बहुत से कुलीग्स जो कि आज ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं या इरादा रखते हैं तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देने का, ऑपोजिशन के हक में वोट देने का, तो क्या आज भी आप उन्हें, एक सख्त लफ्ज़ में दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, कि आज भी आप उन्हें बेगैरती गर्दानेंगे या आप समझते हैं कि उनके ज़मीर की आवाज़ है और उनका ज़मीर जाग गया है? अगर इमरान खान साहब ने कभी कोई पार्टी ना छोड़ी होती, किसी को दूसरे को सपोर्ट ना की होती, दूसरे लोगों को शामिल ना किया होता, जिसको ये विकेटें गिराना कहते हैं, तो मैं उस बात पे कायम रहता। जब मैंने देखा जिसको मैंने हीरो बनाया उसकी हीरो का बुत टूट गया, उसको जो मैंने समझा था वो हीरो ही नहीं रहा, तो फिर गैरत और बेगैरत का सवाल कहां आता है? जिसको मैंने अर्तुगुल बनाया था उसने, देखें, हमें इमरान खान साहब की शक्ल से प्यार नहीं था, हमें वो उस इनकलाब से प्यार था जो जुडिशियल सिस्टम वो चेंज कर रहे थे, जो पुलिस रिफॉर्म्स ला रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे, हमें उससे प्यार था। लोग जो जिन्होंने दुबई से आके वोट दिए थे, जो 100 मील से आए थे, उनके ख्वाब तोड़े हैं। गरीब आदमी आज रो रहा है, जो कुछ ये आज फिर ये वही बातें कर रहे हैं जलसों में। बिल्कुल, बट जहीर साहब, आज ये आपकी जाहिर बात है, वो क्लिप चला, उसके बाद मुतअद्दिद, देखिए शहबाज गिल साहब का बयान आया, आज असद उमर साहब कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि डेढ़ साहब का बड़ा अच्छा बयान आया है, देखिए बाकियों का भी आ जाएगा इसी तरह से। तो मुझे ये बताएं कि आज फिर आपका मौकफ ये है कि आप तहरीके अदम एतमाद में इसका हाँ या ना में जवाब दें, आप ऑपोजिशन के साथ नहीं हैं, उन मुनहरिफ अरकान के साथ नहीं हैं, और आज भी आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब आपके लीडर हैं और आप तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे, उनके खिलाफ नहीं? देखें, मैं सिंध हाउस नहीं गया, मेरे मुतालबात जो हैं 3 महीने से चल रहे हैं, मैं उन पे कायम हूँ। और जो शहबाज गिल साहब और असद उमर साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, मैं तो सिर्फ रूठा था आपसे, आपने मेरे घर हमला करवाया और वो गुंडे मेरे घर हमला करने गए जिनके ऊपर 8 से 10 पर्चे हैं और वहाँ के सदर पे पर्चे, वो मेरे घर हमला करने गए। हमारी एक MNA है, उनकी बेटियां वहां पे थीं और उनके घर बंदे घुस गए। और तीसरे नंबर पे सिर्फ ये हमला नहीं किया, आपने हमारे बच्चों का नाम कहा कि उनके रिश्ते नहीं होंगे। तो ये अफसोस की बात है, आप इतनी सख्त बातें करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि हम आपकी तरफ भागे चले आए, तो ये आप हमें क्या समझते हैं? हम वैल्यूज वाले लोग हैं, हम पे आपने पैसों का इल्जाम लगाया। अभी मैंने 40 करोड़ की जमीन गवर्नमेंट को 1122 के लिए गिफ्ट की है। अल्लाह की मेहरबानी से 14 मुरब्बे में से 7 मुरब्बे मैंने सियासत पे लगा दिए हैं। ठीक है, हम तो देने वाले हैं। मैं तो उस फैमिली से हूं। बट सर, गुजारिश है डैड साहब, आप एक बाइज्जत शख्सियत है, मुझे बताएं आज फिर आपका फैसला है क्या? अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोहम्मद हुसैन डैड साहब जो हैं, अहमद हुसैन डैड साहब जो हैं, अहमद हुसैन डैड साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबर हैं, नेशनल असेंबली हैं, वो कहां खड़े हैं? वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं? मैं PTI में मौजूद हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं, मैंने रूठा हुआ हूं, मैं दुखी हूं, मेरे मुतालबात पूरे किए जाएं। अगर मेरे मुतालबात पूरे ना किए गए तो मैं 28 तारीख को आखिरी टाइम पे अपना डिसीजन करूंगा और आप सबको बता दूंगा। और दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, और आज फ्रॉम द डे फर्स्ट दिस इज माय वर्डिक्ट। आई हैव नेवर चेंज्ड एंड आई विल नेवर चेंज। मैं एक मर्द हूं, हम जो हैं खरल हैं, डेहड़ खरल हैं, हम अंग्रेजों से लड़े हैं। राय अहमद शहीद खरल की औलाद से हूं
और मेरे ऊपर किसी को शक करने की जरूरत नहीं है, जहां खड़ता हूं मर्दों की तरह खड़ता हूं। आपसे ऑपोजिशन राब्ते में है, कोई किसी ने राब्ता आपसे किया है? जी नहीं, मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ। मेरी अपनी पार्टी से दुख हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मैं उनसे लड़ रहा हूं, मुतालबे कर रहा हूं। मेरे मुतालबे मानेंगे तो मैं सुबह इनके साथ हूं, मेरे मुतालबे नहीं मानेंगे तो आखिरी टाइम पे डिसाइड करूंगा। दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट भाई। और डेढ़ साहब ये एक सख्त बात है, लेकिन अगर बहुत से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग ये समझें कि एक मुश्किल वक्त में आप हुकूमत को, अपनी जमात को, अपने वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने बेशक जायज मुतालबात होंगे वो मनवाने के लिए, तो क्या ये सही होगा, गलत होगा? भाई आप बड़े लोग हैं ना, आपकी सोच है बहुत बड़ी, हम एक छोटे इलाके के छोटे लोग हैं। आपके लिए जो बड़ी बातें हैं वो बड़ी होती हैं, मेरे लिए एक बर्न सेंटर है, वहां पे जले हुए बच्चे जो है ना बर्न सेंटर में इसलिए दाखिल नहीं हो रहे कि उसका इंचार्ज वजीर आला का दोस्त है। अब मैं पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं कि वहां हुकूमत फैसिलिटीज दे, वो बर्न सेंटर के बच्चे जो वार्डों में दाखिल होते हैं वहां मर जाते हैं। अब देखें, उन बर्न सेंटर के बच्चे जो मर जाते हैं, ये आपके लिए छोटी बात है, मेरे लिए दुनिया में इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अब वहां फैसिलिटीज दे के बर्न सेंटर में बच्चों को जान बचा लेना इस गवर्नमेंट का काम नहीं है। 6 दफा वजीर आजम को कहा है, 6 दफा वजीर आला को कहा है, कोई सुनता ही नहीं है। अब उन बच्चों के लिए स्टैंड लेने में अगर आप मुझे छोटा कहते हैं तो मैं छोटा बनने को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, हल नहीं मैं होंगे, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। बहुत से लोग हैं जो आपकी जमात में शायद आपके बारे में या ऐसी कोई बातें कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, और ना ही कोई बात छोटी है। जो बात आपने की है वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। बाय योर कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। और आखिरी बात कर लो, आखिरी बात, ये मुझे कहते हैं यार तुम पुलिस के लिए क्यों पागल हो गए हो, ऑनेस्ट पुलिस अफसर क्यों मांगते हो? मेरे इलाके में गैंग रेप इन डकैती हो रहे हैं। अब मेरी बहन बेटी है, वो गरीब की बहन बेटी, अहमद हुसैन डेहड़ की बहन बेटी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे हल्के में गैंग रेप विद डकैती और उनको पकड़ा ही ना जाए मुजरिमों को। मैं लानत भेजता हूं ऐसी एमएनए-शिप पे, मैं ऐसी सियासत पे लानत भेजता हूं। ऐसे मैं हीरो को क्या कहूं जो हीरो बन के 5 लाख बंदों को तकरीर कर रहे हैं और वहां गैंग रेप में हमारी बहनें बेटियां मर रही हैं। पुलिसिंग बेहतर होनी चाहिए। के लिए इमरान खान साहब, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, ठीक है, मैं आपको 1000 दफा गया हूं। आपने बर्न सेंटर के बच्चों की तस्वीरें लेके जली हुई आपने पीछे दे दी थी, आपने उनको देख के पीछे दे दिया था। आप कैसे रहम दिल हैं? आप जिन वजीरों के कहने के ऊपर आप चल रहे हैं, यही आपको डबो रहे हैं। ये पूरे शहरों को लूट रहे हैं। इन्होंने वहां वैगनों के बत्थे शुरू किए हुए हैं। मैं क्या क्या स्टोरियां सारी मैं आपको सुना के आया हूं। लोगों की जमीनें उतर रही हैं बगैर अंगूठा लगाए हुए, वो जमीन लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपके आने के बाद कौन सा इंसाफ मिला है लोगों को? यू आर मूवमेंट ऑफ जस्टिस, you are movement of justice and you never gave any justice to any poor. ठीक, how can you say that you are our leader? ठीक, बिल्कुल ठीक है। It's very we are heart burning for us. हमने बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप आज भी मेरे मुतालबे पूरे करें। I'm giving you my word, 4 में से मेरे 2 मुतालबे पूरे कर दें, 3 मुतालबे पूरे कर दें, अब I'm with you. But if you don't, then I will decide at the last time. बहुत शुक्रिया। अहमद हुसैन डेहड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा कि उन्हें दुखी एमएनए कहा जाए और आखिरी फैसला वो 28 तारीख को करेंगे। जाहिर बात है जिस दिन असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।